अगर सर तू वो लागल है सही है मेरा बताओ बीच। चलो देखो यहाँ इसका हम लोग कंप्लीट किए थे कहाँ तक, मिलान स्थान तक, मिलान तक ना कंप्लीट किए थे। उसके बाद आज इसका क्या करेंगे, अति लघु क्या करेंगे कंप्लीट, अति लघु। जे पढ़ा है उसको याद है, जे नहीं पढ़ा है उसको नहीं याद होगा, तो याद कर लेना। बकवास मत करो, वीडियो चल रहा है। मैं अनफिल्टर इंसान हूँ, मैं कुछ भी बोल दूंगा वीडियो में, वही अपलोड कर भी देता हूँ मैं। हमको टेंशन नहीं रहता वो राहुल सर जी की जगह के काटेंगे, हम काटते फाड़ते ना है, जो मुँह में आता है सो बोलते जाता हूँ। चलो इसका क्या देखेंगे हम लोग, अति लघु। ठीक है, आपका किताब का ही प्रश्न है सबसे पहला बात। ठीक है, ए क्लास करना है तो सीधा देकर क्लास करो। इस बेड नहीं सोने के लिए नहीं लगाया गया है, ठीक है। इसमें बैठ के यहाँ पढ़ना है, यहाँ देखना है। तो भाषण, ये भाषण नहीं है मेरा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तो इसीलिए शांति से मुंह बंद करके देखो इधर। देखो पहला क्वेश्चन है, अर्नस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को किस रूप में विभाजित किया था। यानी कि जो अर्नस्ट रेनर था उसने, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने चाहे इसने, जो भी है, हमारा कोनो रिश्तेदार थोड़ी है कि इन्होंने कहेंगे इसको। अर्नस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को किस रूप में विभाजित किया था, यानी कि बांटा था। क्या किया था, बांटा था। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अर्नस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद की नई व्याख्या की। क्या किया, एक नई व्याख्या किया, एक नया शब्द दिया उसने। क्या दिया, एक नया शब्द दिया जिसके अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। व्यापक का मतलब होता है ना, क्या करना, विस्तृत करना। क्या करना, विस्तृत करना, यानी कि विस्तार करना। क्या करना, विस्तार। अब इनका कहने का अर्थ था, इसका कहने का अर्थ था जो राष्ट्रवाद है, क्या है, जो राष्ट्रवाद है वो एक बहुत बड़ा एकता का एक मंच है। मंच मान लो, एकता की क्या है, एक मंच है, या एकता की एक भावना है। राष्ट्रवाद में तो यही देखे हैं, पूरा चैप्टर जब पढ़े हैं। तू सब पढ़ ले, कहाँ से वो सब पढ़ ले, तो जी के लगे छे, सुन खाली अभी सुन ले। हाँ अच्छा, वहाँ पर देखिए, तो वहाँ पर देखिए तो तू तरीका ठीक छे। राष्ट्रवाद के जो भावना है, ठीक है, इनका कहने का अर्थ यह है कि जो राष्ट्रवाद है वो एक बहुत बड़ा एकता है। क्या है कि हम लोग राष्ट्रवाद जब चैप्टर पढ़ रहे थे, देखे थे ना कि जहाँ जहाँ राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था वहाँ क्या था, सब एक साथ लड़ रहे थे। जो जनता था, जो लोग था, क्या कर रहा था, एक साथ लड़ रहा था या नहीं लड़ रहा था। तो क्या एकता की तो भावना, अकेले कोई थोड़ी गया लड़ने, गया था अकेले लड़ने, नहीं गया था। तो आपसे क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछे, क्या पूछे, अगर ये पूछे कि बताइए अर्नस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को किस रूप में विभाजित किया है, तो कहना कि अर्नस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को व्यापक और एकता का प्रतीक दिया है। क्या दिया है, व्यापक और एकता का प्रतीक दिया है। उसने बताया है कि राष्ट्रवाद जो है वो एक विस्तार और एकता का एक प्रकार का मंच है। क्या है, एक प्रकार का क्या है, मंच है। कौन, अर्नस्ट रेनर ने। अगर यहाँ से चाहेगा ना, क्वेश्चन थोड़ा सा पलट सकता है, ऑब्जेक्टिव में ही पलट देगा। अगर चाहेगा तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा। घुमाने का अर्थ क्या है, वो कह देगा, ऑब्जेक्टिव में देगा कि किसका कथन है कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। अगर पूछ दे सकता है ना, कोई प्रश्न बना दे, मान लो कि यहाँ के क्वेश्चन बना दिया कि किसका कथन है, किसका कथन है, क्या है, हाँ, राष्ट्रवाद एक बड़ी मतलब बड़ा, वो घरे वाला बड़ी ना, कड़ी बड़ी ना, समझे ना, बड़ी मतलब बड़ा, बड़ी और व्यापक क्या है, एकता है। तो आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में क्या लिखोगे रे, हाई का नाम पढ़ना, अर्नस्ट
रेनन। किसने? अनसट रेनन। ये नाम है देखो, अनसट रेनर, गैरिबाल्डी, मेजिनी, नेपोलियन, हमरा यहाँ नाम पड़ता है महेश, भूपेश, रमेश, लालमुनि, फूलमती, फूलन देवी, ये सब नाम पड़ता है या नहीं पड़ता? और देखो विदेशों का भाषा सब नाम सब अनसट रेनर। मतलब कि अनसट रेनर के द्वारा जो कथन था वो इनका कहना था कि जो राष्ट्रवाद है वो एक बहुत बड़ा क्या है, विस्तार और एकता का एक प्रकार का मंच है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा का क्वेश्चन सबके याद होगा, कौन सबके? नयका सबके, पुरानका सबके ना, नयका सबके। वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? अगर पढ़ ले होगा तो याद होगा। वियना कांग्रेस, मैं क्या कहा हूँ, वीडियो चल रहा है, फालतू के बकवास नहीं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसीलिए वीडियो मेरा खराब होगा, मैं जीवन खराब कर दूंगा, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। हंसा देते हो अलग बात है, लेकिन सीरियस मूड में बोला हूँ। वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में, वियना कांग्रेस हुआ कहाँ था? फ्रांस में हुआ था। सबसे पहला बात क्या, फ्रांस में हुआ था। हुआ कब था ये? 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। ठीक है, इसके बाद वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? पुनर्स्थापना मतलब फिर से आना, एक बार आके फिर से, जैसे कि इसी में से कोई लेकर चला गया, जो 4 जगह गया, 2-4 जगह दूसरा कोचिंग में पढ़ा, पूरा मन न लगा, अब सोचा न लगा, फिर आ जाना, यानी कि फिर से वो पुनर्स्थापना, यानी कि फिर से वो यहाँ आया, तो उसी को कहते हैं पुनर्स्थापना। यानी कि पहले ये राजवंश था लेकिन उसके बाद ये हट गया था, यानी कि इसको हटा दिया गया, पीट पाट किया होगा, जो करना मारपीट जो भी करना होगा अपना किया होगा। उसके बाद दूसरा कोई आया था, फिर उसके बाद ये आया। तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, जो फ्रांस में बुर्बो राजवंश की क्या किया गया? पुनर्स्थापना किया गया। याद रखना, कौन से राजवंश? बुर्बो राजवंश का स्थापना किया गया। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। ठीक है, 2 क्वेश्चन पढ़े। पहला क्वेश्चन, अनसट रेनन ने के द्वारा राष्ट्रवाद को क्या बताया गया है? विस्तृत और एकता का मंच बताया गया है कि राष्ट्रवाद इस प्रकार का एक बहुत बड़ा और एकता का क्या है? प्रतीक है या मंच है। दूसरा क्वेश्चन था कि वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस वंश का पुनर्स्थापना किया गया? तो एक चीज याद रखना है, वियना कांग्रेस जो हुआ था वो 1815 में हुआ था, और जो राजवंश की स्थापना किया गया वो बुर्बो राजवंश का स्थापना किया गया। आगे चले, सुनिए तो खुश हुई, तो बात छोट छोट लिखल है, एक लाइन के क्वेश्चन में बड़ा खुश हुई, तो टेंशन न ले, ढढ़ो सब है बड़का बड़का। अभी तो अति लघु है, अभी लघु है, अभी दीर्घ है, फिर ओकरा बादो कुछ है, अभी तो बहुत है। हमारे तो इतने काम में है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ओकरा बड़ा खोदते हैं, एकदम निकालते हैं, निकाल के ओकरा से किताबा से पूछते हैं कि और छे केनू कोना में बैठल। जब वो कह देता है कि ना अब ना है, तब ओकरा छोड़ देते हैं। जब ओकरा बाद में लास्ट में जाते हैं तो वो सैयारा फिल्म में वो डायलॉगवा नहीं था, जाएगा यहाँ से जाएगा वाला डायलॉगवा नहीं था, जो हीरोइनिया बोलती है वो वाला बात हमसे बतियाता है। लास्ट में किताबा गाड़ी देता है, कहता कि रे अब अगला अब ना हो कुछ जो नहीं इधर से। तो हमारे दादा तक खोदने का, मैं जब चैप्टर कराऊंगा पूरा कंप्लीट तो मैं पूरा कराऊंगा उस चैप्टर से, को क्वेश्चन इधर से उधर जाने ही नहीं चाहिए। अगर चला गया तो फिर मैं टीचर किस काम का? समझ में आया? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन चाचा ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन चाचा ने किया था, चाहे नेपोलियन मामा कह दे। जर्मन राइन, याद रखना ऑब्जेक्टिव में आता है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया था? तो नेपोलियन मामा ने किया था। देख चाचा का हम तक घरे वीडियो देखा था पिटाए जाए चाचा से, मामा का हमारा मोमे न है, हमारा मोमे नहीं है, तो मामा का हम तो फर्क न बस चचेरा उचेरा मामा के पास जाते तो वो उतना टेंशन नहीं ली, न रिश्तेदार से न पर्दार से।
दोनों से टेंशन फ्री रही छी हम। हाँ हाँ हाँ, इसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। फोन आ गया, जाइ छे, चल जो भेंट करे के होतो, नेपाल जाए के होतो। जाने छी ने तू सब कितना छौक से भग करबे। वीडियो देख लेंगे। पप्पू देखे यहाँ, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन। नेपोलियन के पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। एक हम जब 10th में थे ना तो नेपोलियन पढ़ के बोनापार्ट पढ़ते थे। तो फिर एक दिन सर जी थूड़ दिलक बड़ी कस के, तो फिर याद पड़ल कि नेपोलियन बोनापार्ट है। ठीक है, हमनी के मास्टर सब मरखा था, बैल सब भैंसी सब ना मरखा होता है, उसी मास्टर मरखा है। हमारे कहीं मास्टर बस सुन लिया वीडियो में ना तो घरे आके थूरेगा, लेकिन अब ना थूरेगा, अब जानता है कि वो खुद है मास्टर है। इसका पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। हमने जितना तुराइल छी ना मास्टर से उतना अभी लड़का तो थोड़ा मार के ईटा से कबार फाड़ देते मास्टर के रोड पर। हाँ ना, कल तू ना गिरल साइकिल से, हम पीछे से बैठे तो ये ना रहोगे। हाँ, साइकिल एक से ना घूमते ले ले चारों ना गिर जाए से। और ट्रेन किस्मत खराब है कि हमरा देखे ले जने कि हम बोलिए देबू क्लासवा में कि हमरा मुंह में बात रहे जी ना। राज के बाद राज के बाद सुनो, राज के बाद हमको बता दो और कहो कि सर जी आपको पर विश्वास है, नहीं बोलिएगा आप किसी को, हम बोल देंगे जाके। अब तो तुम सोचो ना, साइकिल नहीं घूम रहा है तुम्हारा। चलो अगला देखो, चार्टिस्ट। चुप रहा, अब चुप रहा, हो गया, कथा खत्म कर दो अपन। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? हाँ, इंग्लैंड में। पढ़ले रही बोल रहे थे केना ना बोलबे तो हम अंदर से मिर्गी ना उगड़े जगह जगह पढ़ले छी। इतना प्यार से बताया था कि चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, जहाँ नेपोलियन भाग गया था युद्ध हार के। ठीक है, अब चुपचाप नहीं बैठल से तो मिर्गी उखड़ तुम ना अंदर से। हम पढ़ाला के बाद अगर क्वेश्चन उसमें से ना बताता है ना लेगा तो हम अंदर से रख मिर्गी जाता है, बीपी हाई होता है हमारे सीधे यही उम्र में। सांप आसमान में चढ़ जाता है हमारे कपार। ठीक है, तो बतबित कर ये माहौल बनल रहे, सर जी के मन खुश होते रहे कि फिर जी कहले ओखनी से ओखनी कह रहे हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अभी 4 क्वेश्चन देखे हैं। पहला देखे थे अर्नस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को किस प्रकार व्याख्या किया था? तो उसने कहा था कि राष्ट्रवाद एक प्रकार का विस्तृत और एकता का एक मंच है। क्या है? मंच है। दूसरा क्वेश्चन देखे थे वियना सम्मेलन में। कौन सम्मेलन में? वियना सम्मेलन में किस वंश का पुनर्स्थापना हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 में हुआ था, उसमें बुर्बो राजवंश की स्थापना हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देखे थे जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन मामा ने किया था। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंडिया में हुआ था। ये पगला आलो अपना देश पर राज करे। किस्मत का ठीक हो कि अभी ना हो हमनी के सबके उम्र में, ना तो इंग्लैंड देश मरे छे। शांत 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 शांत। तू सब जाए छे, चल जो हमरा क्लास में ना भाई रे। एहन एहन बात करबे ना कि सही में हम कहीं हम बेहोश उहोश हो गए ना तो फिर 2-3 दिन क्लास एब्सेंट हो जाते, फिर ओकनी के दिक्कत हो जाते। तो एहन भयानक बात मत बोलल कर ना। अब पता है तोनिए सब में ऐसा बात कर देता हूँ कि हम काट के लगा देता हूँ, वीडियो रील बना देता हूँ। और घरे हमारे मम्मी हुए सुने घर के आदमी कोई जी पागल जगह पढ़ावल है। तो मैं तो वैसे ही पढ़ाता हूँ, मैं कैसे पढ़ाऊँगा? मैं पढ़ाने थोड़ी आता हूँ, मैं खेलने आता हूँ लूडो लूडो। अगला देखो, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, जो 1830 में जो जुलाई का क्रांति हुआ था, पता है जुलाई क्रांति कब हुआ था? 1830 में जुलाई का क्रांति हुआ था। अब उसमें फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? इस पे, किस पे? फ्रांस पर। एक नाम था दे, फ्रांस पर। एक पर एक इसका कुछ नाम नहीं रख सकता है। 1830 में ईस्वी की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में
निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। यानी कि राजतंत्र को हटा के, यानी कि क्रूर शासक जो था उस सब को हट के, पीट पाट के, पढ़े चिर के बोल लगे, बोले तो रहा है, पीट पाट के वहाँ पर किस चीज़ का स्थापना किया गया? गणतंत्र का। सब पता है। अब अपना देश में ना एक लग रहा है कि ऐसे राजतंत्र लागू होने वाला है, जैसा इस तरह के जैसा नियम निकल रहा है ना, राजतंत्र लागू होने की कगार पे अपना देश है, लेकिन पता नहीं है चलेगा नहीं, ये संभव नहीं है अपने देश में। अब ये यूजीसी जो आया है उससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? मान लो कि कॉलेज में कोई जनरल वाला लड़का जा रहा है, कोई दूसरा SC ST वाला लड़का है, अगर वो कह दे, कुछ जनरल वाला बोला नहीं, अगर उसको वो देखना नहीं चाह रहा है और जाके मान लो कंप्लेन कर दिया, कह दिया कि हमारा कपड़ा के ऊपर बोला है, यानी कि उसको 3 साल का जेल हो जाएगा, बिना जांच पड़ताल का हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। कैरियर बर्बाद हो जाएगा उस बच्चा को। पता नहीं जनरल से क्या, मैं देखो मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, इसका ही मतलब नहीं कि मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, यूजीसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ठीक है करते बनाते, एक नियम बनाते, लेकिन उसका एक सिस्टम होता कि भाई अगर आप उस चीज़ों को बना रहे हैं तो जो कहा है उसके ऊपर जांच पड़ताल कीजिए, सारे चीज़ कीजिए, तब सजा दीजिए। लेकिन वो चीज़ें होगा नहीं, आप सीधे कह दिए, मान लिया कौन आएगा, हम ही खड़ा रहेंगे, क्योंकि हमारे से दुश्मनी हो गया दूसरा जाति से, हम चुपचाप खड़ा रहेंगे, जाए कह देगा कॉलेज में कि ऐसे ऐसे बात है, तो हम तो चल गए 3 साल के लिए जेल, 3 साल के बाद निकलेंगे। नौकरी तक तो ठीक ही था, एग्जाम तक ठीक था, चलो ना, एग्जाम में हम शुरू से राजा रहे हैं, एग्जाम में खुद शुरू से राजा रहे हैं, सीधा बात है, सच बता रहा हूँ, एग्जाम में मैं शुरू से राजा रहा है। स्वर्ण जनरल कैटेगरी में जितना भी आता है वो एग्जाम में शुरू से राजा रहा है, सही बता रहा हूँ। उसका 80-85 पर नौकरी नहीं होता है, किसी का 40 पर, उसका टेंशन नहीं है भाई, जिसमें जितनी काबिलियत है वो अपना लेगा। अब तो नीट में भी 40 नंबर जिसका आएगा वो डॉक्टर बनेगा, लगा दिया नियम, वो वैसा पगलेट डॉक्टर बनेगा कि पता चलेगा कि ऑपरेशन करना है पेट का, कर देगा फेफड़ा का, 100% है। अब 40% पे आप डॉक्टर बना रहे हैं, माइनस में जिसका नंबर जा रहा है उसको डॉक्टर आप बना रहे हैं, तो डॉक्टर का इलाज क्या करेगा वो? उसके पास क्या सोचने की क्षमता है? कोई क्षमता नहीं है। अब शिक्षा की नीति को ना ये सरकार ना गिरा रहा है। सच बात क्या है राहुल सर कि ये बहुत गलत तरीका से जा रहा है ये सरकार। यूजीसी ठीक है, आप लगा देते, मैं कह तो रहा हूँ आप लगाते, मैं मना नहीं किया हूँ, लेकिन उसको करने के बाद एक जांच पड़ताल किया जाता कि हाँ इस तरह का काम है, ऐसा है वैसा है, इस तरह से, तब उस बच्चे को आप सजा देते। ऐसे तो केकरो कुछ कह देगा, यानी कोनो कह देगा, कोनो दूसरा कोनो बच्चा चला जाएगा SC ST वाला कह देगा कि हमको कुछ गाली दिया है, तब तो 3 साल के जेल कर दीजिएगा बिना दिए हुए। हम कॉलेज न जब हम कॉलेज छोड़ देबू, अब जाना ही कर ले लियो, हम अब पढ़ाई से विदा, जितना पढ़ना था पढ़ पुढ़ के खत्म। एक के जाएगा 3 साल के जेल खटने। नेपाल बाक नेपाल के कहाँ औकात है कि हमनी के पढ़ा देगा? वो अपना खाना के लिए ना पाकिस्तान वो पगला, वो चपाट, तुम ऐसा व्यक्ति के, तुम ऐसा देश का नाम न ले रहा है जो जहाज डूबा हुआ है, और उसका तुम हमको कैप्टन बना रहा है कि सर जी इसको चलाइए। कहावत थोड़े पर यह लागू होता है कि डूबता जहाज के तुमको कैप्टन बना रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान में जाके पढ़ने के लिए, जहाँ पढ़ाई के अलावा पढ़ाई होता है, लेकिन वो ऐसा पढ़ाई होता है खाली आतंकवादी निकलता है, बम उम बनाना सिखाएगा, की पता बम बना के आएगा हमारे घरे में फोड़ दिली, हाँ हम घरे स्वाहा। तो यहन आशीर्वाद न दे भाई, तू कह दे कि सर जी आप बेल में ही रहिए, भूखे मरिए, से मंजूर है, खुशी होगा, लेकिन कहना नहीं कि पाकिस्तान में जाके पढ़िए। वो पगला के पास कुछ होना है, ओकरा पानी हम देते हैं, खाएगा कथी। 1830 की जुलाई की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा कि 1830 की जुलाई की जो क्रांति हुई थी उसमें फ्रांस में क्या खत्म किया गया? राजशाही तंत्र को खत्म किया गया, यानी कि राजतंत्र को समाप्त किया गया। क्या किया गया? राजतंत्र को कल से जिसको इसको बैठना होगा पहले बैठ जाना, वीडियो चालू होने के बाद कोई नहीं बैठेगा, तू सब भाग जल्दी इधर से, जगह जगह जाएगा, सीधा पहले निकलना।
बीच में मत निकलना, ठीक है। हमको फालतू में वीडियो काटने बैठूंगा 2 घंटा इसमें लग जाएगा, फिर हमारे लड़के बाद पढ़ेगा कैसे? बहुचर चपाट चमगादड़ के सरदार सब। किसका? निरकुंज राजशाही का क्या हुआ? खत्म हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई जुलाई क्रांति के बाद। 1800 जुलाई की क्रांति के बाद क्या हुआ? इसी क्रांति की मैंने नेपोलियन में भाग गया था, आए इंग्लैंड भागा था, यही क्रांति है ना था। इमामा भाग गया था इसी में, इंग्लैंड भाग गया था। 1800 जुलाई की क्रांति है में ना। इसका जीवन ही बेकार है। ये था चपाट। आगे आओ, अभी मैं पूछूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, सब करूंगा अभी आज। मेटरनी कौन था? ए अनमोल किने थे? ए वो पीछे है वो, अरे दोनों का मैचिंग करके पहन कर। वो कहाँ है अभी? साल रे पूजा हो रहा है। कई दिन पूजा होगा? बहुत दिन से पूजा हो रहा है उसके घर में। सौर जी के न्योता ने दिया है, जैती खाए आए। फिर बोलिए ना, बोलने वाले थे हम आगे बोले। मेटरनिक कौन था? यूरोपीय इतिहास में वो क्यों विख्यात है? ठीक है, मेटरनिक था कौन? हम कहीं दूसरे कहे मामा। कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रिया का, कहाँ का? ऑस्ट्रिया। बिहान से 3-4 गो और लड़कियाँ बोलो हमारा क्लास में, फिर पागल हो जाती है सब। हमारा में जब बैठी सब पागल हो चाहिए, सबके मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। अगला साल भेंट करिए सबसे। कोनो एना करते रहता हूँ, कोनो ऐसे गर्दन घूमे तब ये हेतना ना पगला दे ओकनी के। तू सब किस्मत ठीक हो कि तू सब शुरू से ना मिल ले। उन्हीं के पढ़ाईबो करती हो, थुड़बो करती हो, पगलाबो करती हो। हमारा क्लास में यही सिस्टम है, हंसाना, खिलाना, रुलाना नहीं। रुआता नहीं हूँ, ठीक क्या है रोएंगे? किसको रोएंगे? हम खुद जीवन में इतना दुख है, खुद अपना जीवन से हम दुख से रोए नहीं करते हैं, तो दूसर कभी कपार रोते पागल कर देना। पढ़ाते पढ़ाते गाना चला दिए। उसके बाद मेटरनिक कौन था? यूरोपीय इतिहास में वो क्या विख्यात था? मेटरनिक जो था यूरोपीय के इतिहास में इतना विख्यात क्यों था, इसके बारे में ये कह रहा है। अब इसके बारे में जब ये कह रहा है तो हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा बहुत, मेटरनिक के बारे में पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था? वो दिन में हाई हमरा से बेईमानी की, हाई सौर जी के नेपाली पैसा दिले। वो दिन में हम होता खा रही था, हमारा दिले। पूजा हम ना किए थे, तो पूजा नहीं किए थे। है रक्षा सूत्र बाने के 10। अच्छा आई एम रोसरी बनी हो, 500 रुपया देवे गर्दन में। भगवान दया से दिया हुआ सब कुछ है, चाहिए कुछ नहीं मुझे, सब चीज़ मिला हुआ है। एगो चीज़ नहीं मिला और चाहिए भी नहीं है। चुप। भगवान का दिया हुआ घर है, अच्छा खासा माता पिता है, अच्छा खासा भाई बहन है, परिवार है। परिवार मतलब माता पिता भाई बहन, ठीक है। या तो गांव में परिवार के मतलब समझ जाता है सब मेहरारू, ठीक है, वो चीज़ नहीं, ठीक है। सुखी शांति जीवन है, ज़्यादा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए अब कुछ चाहिए नहीं हमको, 0 रुपया ही नहीं चाहिए, ना 1 रुपया चाहिए, नहीं माइनस में चाहिए। हमारा पास जितना है ठीक है, ना है तैयो ठीक है। खुश हम तो इतना खुश थी कि हम छापर फाड़ दिले जी साहब, पागल आदमी। कोई जीवन में कोई खुश रहता है? हर एक इंसान के पास अलग अलग दुख है कि नहीं है? जो जितना खुश है वो उतना दुखी में है। हम दुखी को मजाक ले लेते हैं, हम खुशी लेते ही नहीं है, हम दुखी के ले लेते हैं मजाक। और वही मजाक में मजाक। हाँ लेकिन कल 12th वाला गया था तो दुख हुआ था थोड़ा, ठीक अच्छा खासा दुख हुआ था हमको भी। तो हमारा एहन इंसान कहियो, अब ना कहो वीडियो हो, कहियो आँख से आंसू ना निकला। कल हम भी रो दिए थे जब वो सब गया था। तो कल थोड़ा बहुत दुख हुआ था इस बात का
और बस बात खत्म हो गया। उसके अलावा कोई दुख नहीं हो गया। अपना करे हम अपना सुन लेते कहीं वीडियो में तो फिर पगला देते उसे फ़ोन करके। देखो काउंट क्लीमेंट मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। इनका पूरा नाम था काउंट क्लीमेंट मेटरनिक। काउंट क्लीमेंट मेटरनिक बताता। काउंट क्लीमेंट मेटरनिक का नाम अच्छा लगे तो कि अनमोल ठाकुर नाम अच्छा लगे तो? हम अलगे इंसान है। हाँ वो अलग है। एक नाम है इतना बड़ा का नाम एक मम्मी पापा दिले है। हाँ पता ना समझ में ये काउंट क्लीमेंट क्या लगा दिले। मेटरनिक देखा मेरे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब हमनी सब यहाँ पर कोनो चीज़ होता है तो कुछ नाम दे देता है। ऐसे हमारे को बगनी है 2 महीना के, ओकर नाम कुछ और है, ओकरा हम कहते हैं कालू करियक्की। वो काजा उजा लगा लेती हैं तो पूरा कार मुँह हाथ सब पे लपेट लेती है। 2 महीना के है, ओका हम करियक्की कहते हैं। अभी ये जाएंगे घर से कहेंगे करियक्की, ठीक है। आधा 1 घंटा उसको खिलाएंगे, मन होगा तो, नहीं मन होगा तो दिन भर सुतले रहती है। जब जगती है तब मैं ही नहीं रहता हूँ, और जब मैं रहता हूँ तब उसको खिलाता हूँ, ठीक है। तो करियक्की उसका नाम रखे हैं। ये वो भगिना है, उसका नाम रखे हैं बगेंडा। उसका नाम दूसरा है, चिन्मय उसका नाम है। बगेंडा जो मेरा अपना भगिना है, वो ये चाचा के बेटी का बेटी है। तो अभी तो सब पूरा साथी है। तो इसका करियक्की नाम रखा, उसका बगेंडा नाम रखा। आई हमारे बहन रील में सुन ले लो तो हमारा होतु भाई सत्यानाश। एगो तो घड़ी आओ, एगो अपना ससुरा हो। वो फोन पर गाड़ी देता हो, ये घरे सामने से तुरता हो। दोनों एगो तो बड़ है, हमारे बहन बड़ है, ये छोट है। तो इहो गड़िया है तो वो गड़िया है। आई हम लगाइए देवी, ठीक से। और ओखनी दोनों के टैग कर देवी इंस्टाग्राम पर। कभी सुन तोर बेटी बेटा के नाम फेमस कर दिली भाई, TRP बढ़ा दिली तो नहीं के, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक। नेपोलियन के पतन के बाद जब नेपोलियन पगला चला गया, पतन के पश्चात वो समस्त यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। जब नेपोलियन वहाँ से उठ के भाग गया, चल गया, कुर्सिया बैठल था, कुर्सिया घींच दिया, अरे ले रे भाग तू अब यहाँ से। तो यहाँ से उठा, वो जो घींचा ना तो गुरुकते गुरुकते इंग्लैंड पहुँच गया। यानी कि गुरुकते गुरुकते वो चलते 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 कहाँ भाग गया? इंग्लैंड। उसके बाद उस पूरा देश में यानी कि पूरा यूरोप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन के कौन आया? मेटरनिक चाचा। ई चाचा है। ये तो नेपोलियन था ना, मेटरनिक ठीक ठाक था, ठीक ठाक तो नहीं था, ये बकलेले था। वो वियना व्यवस्था, यूरोपीय कंस, पवित्र संघ की योजना, चतुर्राष्ट्र मैत्री और मेटरनिक व्यवस्था के एक विख्यात था। इसका खुद एक अपना व्यवस्था था जिसका नाम क्या था? मेटरनिक व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? मेटरनिक व्यवस्था। अब देखो ये किस किस के विख्यात था? यूरोपीय कंस, वियना व्यवस्था, पवित्र संघ योजना। पवित्र संघ योजना यानी कि एकदम साफ सुथरा योजना बना के न होता है। पहले लोग औरत सबको सती सावित्री कहते थे ना, कि सती सावित्री का मतलब हो गया कि उसका पति मर गया तो उसी के साथ वो भी खत्म, जौहर कर लेती थी पहले के औरत सब। कहानी पढ़ोगे तो पहले के औरत जैसे कि कोई उसका पति मर गया ना कोई युद्ध में, तो वो जौहर कर लेती। जौहर मतलब होता है कि वो आग के कुंड होता है, उसमें जाके उसको पता चला कि उसका पति मर गया है तो उसी के कुंड में जाके मर जाती थी कि उसको कोई दूसरा ना छू सके, ठीक है। इसलिए अब के ब्लू ड्राम में धो दी थी, फ्रिज में धो दी थी, सही कहल, फ्रिज में धो दे वाला ये पता ना फ्रिज में धो सेकै छै कि रे अगर ठंडा करे कि फिर जोड़बे कि जिंदा करम तो फिर ठंडा लग। खाना मांगे जाते मार दी थी, कुकरे चला के फोड़ दी थी कपार। बुखार लगी थी तो हॉस्पिटल में लेके जा रहा है उसको, तो वो बेहोशी के दवा दे के किडनी निकाल के बेच के भाग जाते। मनाली जा रहा है शादी करके, वो ओनी मार के फेंक दे रहा है। अरे आदमी जाए तो जाए कहाँ? अब रिक्स है, अब बहुत रिक्स है शादी करना। घर में जब सवाल उठता है तो मैं खुद डरता हूँ, क्या पता कि आज केकरो मांग टिक लिया, बिहान हमरे टिक देवे, ये भी संभावना हो सकता है ना। अब बीवी है, भरोसा तो जताना होगा,
अब भरोसे में कहीं दूसरे हमें भगवान के पास भरोसा दिखा दिया तो वो आपदे है कि नहीं है। तो अभी के समय में अभी के बड़ा कल्चर खराब हो गया है, कलयुग नहीं चल गया। ये सब चीज़ देखिए, ये सब चीज़ ना अभी अपने तरफ ठीक ठाक है, इस साइड में ना इधर अपना इलाका में अपना एने सीतामढ़ी उतामढ़ी में ठीक ठाक है, इतना कोई चीज़ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये सब चीज़ होता है शहरों में। शहर का कल्चर बहुत ख़राब है, इतना ख़राब है ना कि आप लोग किस्मत को कि यहाँ रह रहे हो। शहर में होते तो फिर आपकी परवरिश सही ढंग से नहीं हो पाती, और यहाँ रह रहे हो तो बहुत बेहतर है कि संस्कार के साथ सब चीज़ दिखाई जा रहा है। कभी अपना गांव में सुने होगे कोई लड़की शादी करने के बाद ऐसा किया है? करेगा ओके, यहीं के बाद मदर जाएगा, तूड़ ताड़ के काट उठ के फेंक देगा ओकरा। यहाँ के माँ बाप इज्जत के लिए जीता है। सबसे पहला बात, गांव देहात हो या इस कोई भी इलाका हो, यहाँ एक चीज़ सही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पसंद करता है कपड़ा अच्छा खासा, आपकी शरीर ढका मिले। और तुम वही शहर में चले जाओगे तो तुमको ये देखने को नहीं मिलेगा। रियली कहानी है, समझो। मैं सीधा बात करता हूँ, मैं खुद देख के आया हूँ। मेरी मम्मी गाली दी है, बताए थे ना, मेरी मम्मी देखिए गाली दे मन भर। यहाँ पर उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके माता पिता पर सवाल उठाया जा रहा है। वो लड़के क्या काटेंगे रे, हमरा कौन टेंशन है, करते केस करो ना। हम कोई कहती हम कोनो गलत थोड़ी कही, हमें से प्रूफ मांगते हम देते देखो है। एक जनवरी की कहानी है, शहर के लड़की जब वो पी के सुतल थी रोड पर, बताओ ये सब जिंदगी है, बकलेल सब है। ये सब को इज्जत का कोनो परवाह नहीं है। छोड़ो, सब अपना अपना सोचे, मैं अपना सोचूं। मेटरनी कौन था? यूरोपीय इतिहास का क्या विख्यात है? मेटरनी का ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वो नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन वहाँ से गया इंग्लैंड भाग जाने के बाद, उसने वो एक व्यक्ति पूरा यूरोप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन के उभरा, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों की स्थापना की। जैसे पवित्र संघ योजना लाया, चतुराष्ट्र मैत्री लाया, यानी कि सभी को मिला जुला कर चलने की एक नीति लाई, ठीक है। और उसके बाद मेटरनिक व्यवस्था भी क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, बस कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ उसका नाम याद रखिए पूरा, वो किस लिए फेमस था वो याद रखिए, और यूरोप में उसने क्या किया है वो याद रखिए। इतना पार्ट बाय पार्ट याद रखिए, उसके बाद सारा याद हो जाएगा। अब है लड़की, यहाँ पर याद क्या रखना है आपको, यहाँ पर उसका नाम याद रखना है। पहले काउंट क्लेमेंट मेटरनिक, दूसरा याद रखना है कि ये कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और तीसरा ये याद रखना है कि आया किसके बाद, नेपोलियन के बाद आया था। और चौथा ये याद रखना है कि इसने किसकी चीज़ की स्थापना की। तो यूरोपीय कंस लिखोगे तो भी वाह, ना लिखोगे तभी वाह, कोई दिक्कत नहीं। पवित्र संघ लिख दो, चतुराष्ट्र मैत्री लिख दो, मेटरनिक व्यवस्था लिख दो, बात हो गया खत्म। इसी सब को मिला के एक लाइन में लिख दो परिभाषा के तौर पे, कहानी खत्म। क्योंकि आर्ट्स का तो आप परिभाषा याद नहीं कर सकते, आपको आर्ट्स को हर पार्ट को तोड़ना पड़ेगा और तोड़ के एक साथ मिला देना पड़ेगा, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, आर्ट्स मेटरनिया करी काट के देखे सारे जोड़ दली फेविकॉल से की और कही थी मेटरनिक। हाँ तू ये बोल रहे हम पूरा तो लड़की जाति साबित हो गए, मुंह पर झूठ बोले के। हम इसको खुद देख के कहे कि मेटरनिक, धीरे से बोली है, अगर हम ना बोले हाँ ही बोली है। चलो रे, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या पढ़ना। फ्रैंकफर्ट पढ़े थे हम लोग, फिर जी कहले उकनी से पूछ रहे हैं। फ्रैंकफर्ट संसद तू सब तो पढ़ ले होगे ना पहले। देखो, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाकर जर्मनी का एकीकरण करना था। अब कहने फ्रैंकफर्ट संधि हुआ कब था, 1871। कब हुआ था, 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संसद की बैठक इसीलिए की गई थी कि जर्मन जो राष्ट्र था उसका निर्माण करना था, एक बेहतर अच्छा से फिर दोबारा उसका क्या करना था, निर्माण करना था, और उसका जर्मनी का एकीकरण करना था। उसका उद्देश्य यही था कि जर्मनी को क्या किया जाए,
एकीकरण किया जाए तो कोनो पहाड़ टूटल हो देह पर छोड़ के चल गेल आए तो हेना गए काला बैठल छे रे चल गेलै दोसर होते उतना टेंशन में ना जी। लड़का टेंशन में होता है मतलब कि कोई गया है, सही बता रहा हूँ, कोई ना कोई गया है इसीलिए टेंशन में है। ये सब चीज़ का टेंशन नहीं लेने का, समझा। हमार नाम के आदमी से टेंशन मतलब मारो मुका चला के फाड़ दो कपार, हम देखे थे जल्दी टेंशन में। हम टेंशन के मजाक ले ली छी, हम ओका समझ ली भौजाई, सही बताओ टेंशन के। अब टेंशन हमरा पड़ के ना बस एकदम बिंदास रह, जहाँ दिखो तो हमरा से पूछिए, सब मर्ज के दवा धैले छी, सब हॉस्पिटल से गुजरल छी हम। आओ यहाँ पर जर्मनी एकीकरण का कारण यह था, इसका उद्देश्य था कि जर्मनी का एकीकरण करना, एक नया जर्मनी बनाना। क्या करना, याद रखना, फ्रैंकफर्ट की संधि में यही हुआ था, जर्मनी का एकीकरण करना मतलब कि एक नया जर्मनी को बनाना। एकीकरण मतलब कि सबको एक साथ मिला देना, मिला देना, क्या कर देना, मिला देना। पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, इससे पहले 3 गो रही, ये चौथा आयल रही, ठीक बा। फ्रेडरिक विलियम प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा, तब चतुर्थ आया होगा। अब पर्सा के राजा, आप यहाँ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन चाहेगा तो थोड़ा सा एने से एने दांत फाड़ देता हुई, अगर ऐसे फाड़ता हूँ दांत देखिए तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि फ्रैंकफर्ट के संधि के दौरान पर्सा के राजा कौन था। हाँ, तो तुमको फ्रेडरिक विलियम याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा चतुर्थ वाला, क्योंकि इससे पहले वाला संधि में ना 1, 2, 3 होगा, समझ में आया। इनाइते ही दांत फाड़े थी सब्जेक्ट, कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से घुमाएगा पता नहीं चलेगा। और जो मैं बता रहा हूँ घरे जाके चुपचाप लिख ले, इधर से क्रिया धर भी तो नहीं के कसम ऐ न धरलियो अभी, बाप रे बाप ना करे चलो ना। जो चीज़ कह रहा हूँ कि घुमाएगा क्वेश्चन पूछेगा, वो जाके घर पर लिखो कॉपी में कि ये चीज़ें पूछेगा। नोट्स बना है ना अभी तक का जितना मैं भेजा हूँ, वो दिन वाला बना लिए, मिलान चिन्ह नहीं बना है, बना ले। हाँ तब ठीक है, न तो अभी मारती तो चला के बैटरी आप तोड़ देती 2 दांत। पर्सा के राजा कौन था, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से असेंबली क्या हो गई, भंग हो गई। अब यहाँ से चाहेगा तो एक और क्वेश्चन चेंज करेगा, चेंज ये करेगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि किसके कारण भंग हुई थी। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के कारण भंग हुई थी, इसको ठीक नहीं लगा होगा। मान ले हमारे पप्पू महाराज चल गए बियाह करे, मान ले पप्पू तो गए, माना कि ना मानबे, चल तू ना मानबे, चाहे वो मान ले, वो मान। अरे तू मान सके छे ना, हमको पता है तू निराश नहीं करेगा हमको। तू कहेगा हाँ सर जी मान लीजिए, वो चल गया शादी करने, बैठ गया शादी पे, बराती उराती खा लिया, मिठाई उठाई सब चल गया, एकदम से सब नाश्ता पानी उनी सब खाना पीना सब हो गया। लड़का बैठा शादी करने, जैसे शादी करने बैठा लड़की आई, ठीक है, उसके बाद गेलक मांग टीके, कहा कि पंडित जी अब सिंदूर लगाओ, कहता है ना। जैसे सिंदूर लगाया, इसको पता चला कि वो लड़की नहीं है, ये दोसर है, तब क्या होगा, शादी कैंसिल हो जाएगा, भंग हो जाएगा। तो उस शादी को किसने अस्वीकारा, अनमोल सिंह ने, सिंह ना रे, सिंह ने, ठाकुर ना कहिए ना तो हमारा नाम पड़ जाए, अनमोल सिंह ने, ठीक है। किसने स्वीकारा, अस्वीकार किया उसने, तो वो बन जाएगा इतिहास। अब इसके अस्वीकार करने से पूरा बराती पिटाएगा कि खाना में खाए ले छे दे के, जो ऊपर से दूल्हो पिटाएगा, दूल्हा के मुंह कंटर हो जाएगा। कंटर मतलब समझते हो ना, तेल के कंटर देख ले छे, उतने फुला देता हूँ मार के, सच बता रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तो वही ये क्या था, फ्रेडरिक विलियम जो चतुर्थ था, इसको फ्रैंकफर्ट की संधि जो बैठक हुई थी जर्मनी का एकीकरण करने का, वो इसको अच्छा नहीं लगा, ये उसको बेकार लगा। इसीलिए क्या किया पर्सा के राजा ने, इस असेंबली को
भंग कर दिया। राम बात ना तो असेंबली नहीं रहेगा, नहीं कुछ होगा एवं जर्मनी का एकीकरण क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हो सका। याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि में जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? जर्मनी नहीं हुआ था। इस प्रश्न से क्या याद रखना है? पहला कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि का मुख्य उद्देश्य था जर्मनी का एकीकरण करना, यानी कि जर्मनी को एक साथ मिलाना। लेकिन इसमें कहानी में ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि पर्सा के जो राजा था, क्या का पर्सा के जो राजा था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, इसको ये चीज़ें पसंद नहीं आई, जर्मनी का एकीकरण करना पसंद नहीं आई। क्या कि जर्मनी के हिस्से में ही तो था पर्सा। आए अब तो ये सोचा कि भाई जर्मनी का अगर एकीकरण हो जाता है तो पर्सा के तो हाथ से ये जाएगा, इसके हाथ से निकलेगा। अब वहाँ का जर्मनी में कोनो एक ही बनेगा ना, राजा तो कोई एक ही बनेगा जब एकीकरण होगा। तो मान लो लोकतंत्र आएगा तो कोई एक ही मालिक तो बनेगा या कोई दूसरा बनेगा? एक ही बनेगा। इसीलिए इसको अस्वीकार लगा, इसको लगा कि मेरी सत्ता हाथ से निकल जाएगी, तो इसको भंग कर दिया गया और जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। आए हमार ससुर लिख के भेजल है पगलान से, जहाँ जितना रहेगा उतने नाम लिखेंगे रे। कहाँ से बड़का बड़का उतार लिया, कह दिया गाछी पर लिखल मिले जी की गछियावा जाए पूछे कि गहुम्बा से कि रे ये क्वेश्चन के आंसर बताता। अजीब आदमी है रे, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है उतना ही दूंगा ना मैं। एग्जाम्बा में नंबर बा कटेगा तो फिर उसका कौन जिम्मेवारी लेगा? उसका कोई लेगा? हम थोड़ी लेंगे। हम बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ ले इज्जत से, एकदम बेइज्जत कर दे बहू। मेजनी की इटली के एकीकरण में क्या भूमिका थी? ये है। अब मेजनी के एकीकरण में ये सब पढ़े हो, खाली इसको समझना है क्वेश्चन को। इसीलिए टॉपिक पर आया हूँ कि क्वेश्चन में जब पढ़ाएंगे ना तो तुमको देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज़ पढ़ ले बारी है, एकदम सुंदर सुंदर लगता हूँ। श्रीदेवी जगह आए, श्रीदेवी पसंद हो रे? हाँ कौन पसंद हो? मालूम है ना हो तोरा? तो तू लड़का जाति कहला रे। जैसे हमारा पसंद बा, बताइयो कौन? हम खुद। मेजनी के इटली के एकीकरण में क्या भूमिका थी? जेसु सेपे मोती सती, मोती सनी है, इन्नी है, यह नया नाम है। यो तो सोचते कि कहना लिखबे एकरा हम। जेसु से पे मोतिसनी इटली के एकीकरण का मसीहा था। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था, तो मोतिसनी है, इसका ये नहीं लिखेगा, यही लिखेगा। वो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन टेंशन न लियो, ओकरो न पढ़े बैठो तो जो क्वेश्चन बनबे तो क्वेश्चन बना के पढ़ावे न पढ़े उड़े ना आता है, फालतू के बकवास करेगा। और इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? मोतिसनी था। मोतिसनी एक महान दार्शनिक, लेखक, दूरदर्शी राजनेता, यानी कि दूर तक देखने वाला नेता था, यानी कि दूर तक वो राजनीति को समझ रखता था। क्या रखता था? दूर तक राजनीति के समझ रखता था। समझ रखने का और क्रमठ कार्य करता था। क्या था? क्रमठ कार्य करता था। एकरा हम देखे छी ना, हमारे डरे लगे छी, भर दिन किसी आयल रही छी, पता नहीं है मुँह पर हंसिए न रही छी, कुछ भे गए तोरा हैं तो दिन में किसी आयल क्या रही छी? हमें लगे छी कहीं हमें कोनो दिन चलाऊ लाया कुछ उधर से मार ना देवे। जब हम समझाते हैं तो एकदम साफ तख्ती एकदम महना जगह, हमको लगता है कोनो चीज़ अगर चलाऊ ला के हाथ में तो मार देते। सब हंसा ही हंसबे ना करो लगी। बताओ हंसल कर जीव, देखो हंसने से ना उम्र बढ़ता है। अभी ना कहिए कि सर जी ज़्यादा हंसेंगे तो अमर थोड़ी हो जाएंगे, यानी कि उम्र बढ़ेगा, टेंशन कम होगा, पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा। ठीक है, अब कितना लगे छू हमू जनै छी, हम तो तुतुर छी पढ़ेबे करम, मास्टर पढ़ेबे करते कि ना पढ़ते हैं? दांत निकल जाते, तोड़े दांत निकल तो दांत जेसीबी से निकलवाइए दांत। चलो ये क्या था? जो मोतिसनी था ये
इटली के एकीकरण का मसीहा था, एक लेखक था, एक दार्शनिक था, एक दूरदर्शी राजनेता था और कर्मठ कार्य करता था, यानी कि काम करने वाला व्यक्ति ये था। इटली के नव निर्माण में मेजनी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। इसने यंग इटली नामक, पढ़े हो, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किया था। इसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। मेजनी ने युवकों की नई चेतना जगाई। ये यंग इटली का मतलब क्या होगा कि युवकों के बीच में एक नई चेतना को जगाना। युवा जो होता है ना, उसमें क्या करना, उसमें एक जागृति पैदा करना, उसको एकदम से मोटिवेट करना। कहावत है ना, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। कहावत है कि नहीं है? यानी कि युवा वाला, हमें पूरा नहीं याद हो, पूरा वाला जा पूरा वाला करें कि तो वही है युवा। अगर देश में कुछ अच्छा खासा करना है ना, नीतियों को बदलना है, तो युवा को जगा दो। वो पगलेट है सब, नया गरम खून के लड़का सब है, उसको ये पता नहीं है कानून क्या है, क्या करना है, जो चाहे मन में आएगा से करेगा। जहाँ मन हो मन कर दो ना, पूरा पीपर के पेड़ उखाड़ के फेंक दो, उधार देने साइड कर देगा। युवा में कभी लड़के के देखो आंदोलन करते हुए जल्दी, हाँ कोनो आंदोलन में क्या पिटाया लग आगे रही थी कि तू को तोड़ दे मजबूत हो और हक लेवेला सबसे पहले लड़की, हाँ हो गया मिल गया तो हाँ तो दे अब हमारा पहले, अरे लाठी उ कैले पहले ओकरा देवे दे, है कि ना। ये शादी होता है देखते हो, लड़की को इस साइड बैठाया जाता है और लड़कवा के इस साइड बैठाया जाता है, यानी कि पहले तू तब ई। हम इस चीज़ से मिलाते हैं शादी में। जितना दोस्त का शादी हुआ है, जैसे राहुल सर के और गांव में 2-3 गो दोस्त है, वो सब के शादी हुआ है, तो हम इतने चीज़ मिलाए हैं सदिया में बैठ के कि कहता क्या है करवाता क्या है, और लास्ट में 7 फेरा करवाएगा, 7 गो वचन दिवाएगा कि सबसे पहले मंगतों से सबसे पहले देवे को हो। तो हम कर्जा खेले चाहिए होकर हम कह दे भाई इतना तो आए मिलल होती, सब लगाओ फाउंडेशन टाउंडेशन मुँह में जितना दिन लगावे को उतना दिन जरूरी है देना। आए उसके बाद फिर लवली पर काम चलाइए, 5 रुपया के पाउच पर जा खिसियाइए तो बीको टर्मिक लगाइए 50 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास शक्ति। अरे मर्डरे कर दे, कोनो दिक्कत ना है। देखो मेजनी ने युवकों में क्या जगाई, नई चेतना जगाई। वह रिपब्लिकन दल का नेता था, याद रखना। मेजनी एक किस दल का नेता था? रिपब्लिकन दल का नेता था। यहाँ से जब घर जाना ना, जब इसको बैठना तो इसमें से क्वेश्चन सब छाँट लेना, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन पार्ट बाई पार्ट तोड़ लेना, समझा रहा हूँ सीरियस में। उसको पार्ट बाई तोड़ना और उसको ना एक बार पढ़ना, पढ़ोगे ना तो ये सारा चीज़ याद होगा कि इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। उस सब को ना पार्ट बाई पार्ट आपको तोड़ना होगा, फिर समझना होगा। समझना क्या है कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ ना, खाली जाओ घरे, अभी जाओगे जस्ट जाओगे बैठ, अभी जाके बैठ के पढ़े ना लगिए, नहीं तो पागले हो जाए। पता चलता कि तू 2 दिन के बाद रांची मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती छे। हम पूछी घरे बोल गए कहाँ है, तो जा वो तो मेंटल हॉस्पिटल पहुँच गए, पागल हो गए। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा देर रेस्ट उस्ट करके जब रात में पढ़ने का समय होगा तो मोबाइल छोड़ के, मोबाइल इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप से दोस्ती हटा के ओकरा फेंक फाक के, हाँ अब मोबाइल से दोस्ती रखिए। कहीं देखबे के ना एकरा तो मोबाइल पर देखबे, टीवी पर थोड़ी देखबे। तो मोबाइल पर खोल के बैठ के इस सबको क्वेश्चन छाटना, इसमें से निकालना, तोड़ना सबको, एक कॉपी में लिखना, जिस कॉपी में नोट्स बना रहे हो उसमें लिख के आराम से पढ़ लेना, ठीक है। काहे कि समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आ गया तो फिर ये भूलोगे नहीं। आर्ट्स में यही खासियत है कि एक बार अगर समझ में आ गया ना तो दोबारा ये भूलने नहीं देगा, ठीक है। ये है अनमोलवा का ना, उन्हें पहला प्यार वाला कहानी है कि पहला प्यार कभी भूला नहीं जाता है। तो जैसे वो अभी पगलायल है तो उसी तरह ये भूला नहीं जाए, भूलेगा नहीं ये, हाँ ना भूलेगा ये नहीं भूलने देगा तुमको। अगर एक बार समझ गया इसको तो, एक बार समझ गया ना तो जीवन ये बना देगा। आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जीवन में सबसे बड़ा पद पर ले जाकर बैठा देगा ये, इतना याद रखना। वो कलेक्टर, वो डॉक्टर, इंजीनियर सब तोरा पैर के नीचे 100%। आर्ट्स से पढ़ोगे, जैसे कलेक्टर उलेक्टर बन गए, मान ले, माना कि मान लेना तो कुछ मान सक, हम तो आइयो मान कि मान ले कि हम मोदी जी हैं तो मान ला तो कुछ, लेकिन मेहनत करोगे तब तो मन उन गया तो डॉक्टर इंजीनियर कौन वैल्यू है भाई। तोरा से मोदी जी आएंगे तो तोरा जिला में पहुंचेंगे ना तो पहले तुमसे परमिशन लेंगे कि हम आए या नहीं आए। तुम कह दोगे ना प्रधानमंत्री को कि नहीं आना है तो कर ताकत ना है कि वो आ जाएगा तुम्हारे जिला में,
पैर नहीं रखेगा। अगर रख दिया बिना परमिशन के तो तुम उसका जो जिस पद पर बैठे हैं उस पद को तुम खा सकते हो 2 सेकंड के अंदर। इतना पावर होता है कलेक्टर का, सोचो। तो इसको समझो, पहले इस सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से समझो। जैसे बेहतर ढंग से समझोगे ना, ये खुद ब खुद तुमको बेहतर इंसान बना देगा। लेकिन समझना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा एक एक चीज़ को। देखो, उसने मजदूरों, विद्यार्थियों तथा युवकों में इटली की स्वतंत्रता का भाव जगाया। इसने मजदूरों में, विद्यार्थियों में और युवाओं में क्या जगाया? इटली के एकीकरण का भाव जगाया। कहा कि नहीं, तुम लोग साथ दो तब ये कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। मान ले कि यहाँ कोनो धरना प्रदर्शन हम सब करे, हम तोनी के ले गेली, ठीक बा। जब लगलक पुलिस वाला पीटे वाला है तो हम कह दिली तू आगे चल, हम पीछे छिए ना, क्या टेंशन ले। जब पिटाई लगले तो हम भाग गेली। तो आए तो सब लांगड़ाए, पैर से लांगड़ होके पहले 50 गो हमरा करिए ले कि आप आगे कहा किए हैं, हम पिटा गए। तो हम करीब तोरे पिटेला तो यहाँ कोचिंग में ना पीट सकै छी ना, बाहर केकरो से तो पिटवा सकै छी। तो ऐसे नहीं धरना में तोनी के बैठा दूँ, सही बात कही छो। और बाद यहाँ आ तो तोनी के समोसा लिट्टी नाश्ता करा दूँ, सारा दुख दर्द खत्म। और मिठाई पसंद है तो 2-4 गो रसगुल्ला ओकरा खिया दूँ। कही थी सर जी हम जिलेबी ना खाते हैं, मिठाई खाते हैं। यानी कि पहले ही कही थे कि जिस दिन खिलाइएगा क्लास में बैठा के तो मिठाई लेके आइएगा, जिलेबी नहीं खाएंगे हम। चीनी खाइए तू, 250 ग्राम चीनी में तो सबके मार देबू हम। सही में कह रहा हूँ। सर जी इसको खिलाइएगा सबसे पहले पिता कौन? नंदनी को। हमरा से भरोसा कर ले छे, उड़ावले सड़ी से करिए। हमरा से भरोसा करबे ना तो 100 ग्राम चीनी खरीद के लिए वो हाथ में देखे धो देबो। जो हम इतने काम कर सकै छियो। हमरा से खाए के भरोसा तभी करिए जब रिजल्ट बढ़िया तो तब। वो से पहले ना हम तुतुर आदमी से पहले ही कर लियो ना। हमको खुश कीजिए, हमसे जो मांगना है मांग सकते हैं। हम मांग न लिए, हमारी जमीन रहता। बहुत गड़िया के सर जी घर में दे दीजिए। मांगने का मतलब है खाने पीने का चीज़ मांग सकते हो, जो चीज़ मांग सकते हो। घर द्वार देखो, मुतसिनी के गणतंत्रवादी विचारों ने इटली के एकीकरण का मार्ग क्या किया? प्रशस्त किया। अब यहाँ पर इटली के एकीकरण में मेजनी का बहुत बड़ा योगदान था, इटली के एकीकरण में मुतसिनी का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। अब इसको कैसे समझिएगा? इसमें 4 चीज़ें याद रखना है, सब में 4 गो। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसलिए 4 गो याद रखिए। अब पता है हमारा लकी नंबर 3 है। हम 3 आदमी कहीं जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। हाँ, बिना नहा के एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में पास कर जाएंगे हम। बिना पूजा, जिस दिन पूजा पाठ करके एग्जाम देने चले गए उस दिन एग्जाम नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें कितना याद रखना है? 4 गो। पहला कि मुतसिनी क्या था? इटली का मसीहा था। उसके बाद एक महान दार्शनिक था, ठीक है, कर्मठ नेता था। उसके बाद ये याद रखना है कि मेजनी का जो क्या था योगदान इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसने यंग इटली की स्थापना की थी, ठीक है। यंग इटली का मतलब क्या है कि युवकों में एक नई चेतना जगाई थी, युवकों को जागरूक किया था, मोटिवेट किया था। क्या किया था? मोटिवेट किया था। बस इसके अलावा इसमें कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। इसको तोड़िए, पार्ट और पार्ट खोलिए, इसका एकदम रिंच पिलास लेके बैठल रह। अभी ना कि मोबाइल खोले लगी है, ये घरे तोड़ा खोल देता हूँ। हाँ, उसको तोड़ो, इसको लिखो, बेहतर ढंग से समझो। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आंसर सारा खत्म करूँगा, मैं सुनूंगा, समझ जाना। 1 मिनट रुक।